नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर जारी है। पुलिस ने एक बार फिर से साफ मैसेज दे दिया है कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे, और ऐसा ही हुआ है। बिहार के गया से बड़ी खबर है, और गया में पुलिस और अपराधियों के बीच में एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया है और खेत में दौड़ा दौड़ा करके अपराधी को पैर में गोली मारी गई है। अब खबर हम आपको विस्तार से बताएं तो गया में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। इस एनकाउंटर में पुलिस की ओर से चलाई गई 2 गोलियां एक अपराधी के पैर में लगी हैं। एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है। 3 अपराधी भागने में सफल हो गए हैं। खेत में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर का खेल काफी देर तक चला है। दर्जन भर गोलियां चलाई गई हैं। यह घटना गया के डोभी थाना के बुधनी बाजार की है। गया पुलिस की विशेष टीम को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में अपराधी कहीं जुटे हुए हैं और एक मकान में है। सूचना मिलते ही एसएसपी के निर्देश पर टीम का गठन हुआ। टेक्निकल सेल डोभी, बहेरा और शेरघाटी थाना को मिलाकर बनी स्पेशल टीम ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस की टीम ने बुधनी बाजार पहुंचकर कार्रवाई जैसे ही शुरू की, इस क्रम में अपराधियों ने मकान के अंदर से ही पहले तो फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद खेत में जाने लगे। सुरक्षित ठिकाने की ओर भागने का प्रयास किया। अपराधियों की ओर से गोली चली, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने भागते हुए एक अपराधी को गोली मारी। दोनों पैर में गोलियां मारी गई हैं। पुलिस ने उसे उसके बाद दबोच लिया है। अब इस मामले पर एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। गया पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और अपराध और अपराधियों के विरुद्ध गया पुलिस का जो अभियान है वो लगातार जारी है। इसी क्रम में आज एक आसूचना प्राप्त हुई कि डोभी के पास कुछ अपराधी कोई अपराध करने के लिए एक मकान में इकट्ठे हैं। वहां पे जैसे सूचना प्राप्त हुई, सिटी एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डोभी थानाध्यक्ष और उसके साथ ही टेक्निकल सेल की एक टीम थी, और जिसने एक मकान में प्रवेश किया अपराधियों के पकड़ने के लिए। और जैसे ही उन्होंने उस मकान में, जो बुधनी बाजार है डोभी थाना अंतर्गत, उसी के पास में एक मकान था, और जैसे ही उन्होंने उस मकान में प्रवेश किया, लोग जो अपराधी थे वो पीछे से कूद के भागने लगे, और वहीं पे एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई और दूसरे जो अपराधी भाग रहे थे उसके पीछे पुलिस की टीम पीछा करने लगी। और इसी दौरान एक अपराधी ने पुलिस की टीम पर 5 राउंड फायर किया और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि उस अपराधी के पैर में 2 गोलियां लगी और वो वहीं जख्मी हो गया। तुरंत उसको हिरासत में लेकर और मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया। इस प्रकार अभी तक की कार्रवाई में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक अमन पासवान जो कि बेहरा थाना का रहने वाला है, और दूसरा धर्मेंद्र पासवान जो कि गुरुआ थाना का रहने वाला है। धर्मेंद्र पर पूर्व से ही लूट के 2 कांड दर्ज हैं, और अमन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत भी पूर्व में बहेरा थाना में कांड दर्ज है। और इसके जो भी साथी भागने में कामयाब हुए हैं उसके लिए भी पुलिस ने पूरे चारों तरफ से नाकेबंदी करके और छापेमारी की जा रही है, और जल्दी जो इनके अन्य साथी फरार हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इस प्रकार गया पुलिस के द्वारा एक बड़े अपराध की योजना को विफल करते हुए कुल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, 2 हथियार की बरामदगी की गई है, और आगे की छापेमारी जारी है। तो जैसा कि आपने सुना है, बड़ी सफलता मिली है, और इन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक मकान में इनके होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम गठन किया गया, और उस टीम के बाद जब कार्रवाई की गई तो कुछ को तो पकड़ा गया, एक को पकड़ा गया, और एक जो है 3 हालांकि भाग चुके हैं, लेकिन एक जो है भागने के क्रम में गोलियां चलाने लगा, और आत्मरक्षा में पुलिस ने जब गोली चलाई तो दोनों पैरों में उसे 2 गोली मारी गई है, जिसके बाद उसे गिराया गया है, मारकर एनकाउंटर किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अपराधियों की ओर से कई राउंड गोलियां चलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोली लगने से घायल हुए अपराधी का नाम धर्मेंद्र पासवान उर्फ प्रियांशु पासवान है। घायल धर्मेंद्र पासवान गुरारू थाना के सकल बिघा गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले भी आपराधिक कांड दर्ज है। गिरफ्तार हुए अपराधी का नाम अमन पासवान है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो बहेरा थाना क्षेत्र निवासी है और इसके खिलाफ भी पहले से मामले दर्ज है। तो एक को गिरफ्तार किया गया और एक का एनकाउंटर किया गया, हालांकि उसका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस मान रही है, और पुलिस ने इसके साथ ही एक कड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है कि बिहार में भी एनकाउंटर का दौर उसी तरह चलेगा जिस तरह आप लोग कहते हैं कि बिहार में एनकाउंटर होना चाहिए। अब उसी प्रकार पुलिस की कार्यशैली होने लगी है, और पुलिस अब गोली का जवाब गोली से देने लगी है। अपराधी अगर गोली चलाता है तो पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है, और ताबड़तोड़ बिहार में एनकाउंटर का दौर जो है जारी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।